हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। माई सेल्फ कल्पना मिश्रा एंड होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। धीरे धीरे देखिए हम इन्वर्टिब्रेटा खत्म करने की तरफ पहुंच रहे हैं। ऑर्थोपोडा में हमने मॉस्किटो भी आज कर लेना है। नेक्स्ट हम प्रॉन खत्म कर लेंगे, ऑर्थोपोडा हो जाएगा हमारा। कितनी जल्दी जल्दी चल रहा है हमारे लेक्चर्स। एग्जामिनेशन से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए मैं 100% श्योर। इसके अलावा बहुत जल्दी आपके प्रैक्टिस सेट्स आने वाले हैं, जो करने के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए, क्योंकि जितनी अच्छी थ्योरी आप कर लोगे अभी, उतना ही अच्छा प्रैक्टिस सेट में परफॉर्म करोगे। एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी अपने चैनल पे। एग्जामिनेशन से पहले पहले आप सब कुछ करके कंप्लीट कर लोगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हिट कर लीजिए। एट द एंड अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मॉस्किटो का क्लासिफिकेशन, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का मेंबर है एंड क्लास इसका इंसेक्टा है। इससे पहले हमने हाउस फ्लाई पढ़ी थी, जो भी क्लास इंसेक्टा में थी। पेरिप्लेनेटा भी क्लास इंसेक्टा का मेंबर था। ऑर्डर डिप्टेरा है, हाउस फ्लाई का भी ऑर्डर डिप्टेरा था। जीनस एडीज एजिप्टी। इसके अलावा हम इसमें एनोफ्लीज एंड क्यूलेक्स के बारे में भी थोड़ी एक दो चीजें पढ़ेंगे जो हमें इंपॉर्टेंट लगती हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, दिखने में ये इंसेक्ट कैसा होता है। टू विंग्ड इंसेक्ट है, दो विंग्स होते हैं। फीमेल मॉस्किटो आर ब्लड सकर ऑफ वर्टिब्रेट्स। फीमेल खून पीती हैं, मेल खून नहीं पीते हैं। मेल क्या पीते हैं, खाते हैं, प्लांट जूसेस, फ्लावर जूस। ठीक है, तो फीमेल मॉस्किटोज क्या होती हैं, ब्लड सकर होती हैं, यानी सैंग्विवोरस होती हैं। एंड मेल सक्स ऑन द प्लांट जूस। एक्टोपैरासाइट होती हैं फीमेल मॉस्किटो। एक्टो मीन्स होता है जो बाहर से हमें हार्म करता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर रहा बट बाहर से हार्म कर रहा है। सैंग्विवोरस है क्योंकि हमारा खून पी रहे हैं। इट इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट होस्ट फॉर पैथोजन लाइक प्लाज्मोडियम एंड फाइलेरिया। प्लाज्मोडियम एंड फाइलेरिया दोनों का ही मैंने लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट करा रखा है। प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल वर्टिब्रेट्स के अलावा एनाफ्लीज में कंप्लीट करता है। ठीक है, ये दोनों हाइपर पैरासाइट हैं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मॉस्किटो क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट के ऊपर ये दूसरे पैरासाइट हैं, तो ये हाइपर पैरासाइट है। ठीक है, इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। हेड में इसके क्या क्या होता है, एंटीनी होती हैं, कंपाउंड आईज होती हैं, माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बट ऑसिली या सिंपल आईज आर टोटली एब्सेंट इन एडल्ट। मीन्स लार्वल स्टेज में होंगी बट एडल्ट में टोटली एब्सेंट होती हैं। देन थोरैक्स, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स में डिवाइडेड होता है। मीजोथोरैक्स में विंग्स होते हैं, मेटाथोरैक्स में हाल्टर्स होते हैं, जो कि बैलेंसिंग एंड साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, इसमें पाई जाती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होती है, जब आप मेल एंड फीमेल को मार्फोलॉजिकली देखकर अलग अलग बता सकते हैं कि ये मेल है एंड ये फीमेल है, तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है। यानी विजिबल जो डिफरेंस होता है वो विजिबल होता है। ठीक है, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे दो डिफरेंसेस मैंने लिख रखे हैं जिनके आधार पर आप बता सकते हो कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। पहला एंटीना जिसमें बहुत ज्यादा हेयरी होगा, जिस प्लूमोस टाइप, ठीक है, वो मेल होगा। एंड जो कम हेयरी होगा, पाइलोस टाइप, वो फीमेल होगी। मैक्सिलरी पैल्प में भी डिफरेंस होता है। मैक्सिलरी पैल्प सिंपल होगी तो फीमेल, क्लब शेप्ड होगी तो मेल होगा। ठीक है, माउथ पार्ट्स दोनों के ही डिफरेंट होते हैं क्योंकि दोनों ही एडेप्टेड है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट। ठीक है, फीमेल क्या है, सैंग्विवोरस है, मेल प्लांट जूसेस को सक करते हैं, तो मेल का सकिंग टाइप होता है, बट फीमेल को क्या करना होता है, नीडल को घुसाकर अपनी हमारी खून को पीना होता है। यानी खून को तो सक करना है उसे, बट पियर्सिंग करके, छेद करके। ठीक है, तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं, मेल के सिर्फ और सिर्फ सकिंग टाइप होते हैं। तो देख लो, फीमेल के अलग होंगे, थोड़ा सा मेल के अलग होंगे, इसलिए दोनों के अलग अलग लिखे गए हैं। डायग्राम में भी आपको क्लियर हो रहे होंगे। माउथ पार्ट्स ऑफ फीमेल, हाइपोफेरिंग्स, मैंडिबल्स एंड मैक्सिली। जो इसकी मैंडिबल एंड मैक्सिली है वो नीडल लाइक होती है, वो आगे की तरफ निकली हुई जो दिखता है आपको ऑर्गन, वो मैंडिबल एंड मैक्सिली है। जो हाइपोफेरिंग्स है
वो नीडल लाइक विद सेंट्रल सलाइवरी डक्ट होती है, ठीक है, रनिंग थ्रू इट सलाइवा कंटेन्स एंटीकोगुलेंट। भाई देखो, हमारा खून पीना है, हमारे खून में क्या कैपेसिटी है, ब्लड कोगुलेशन की कैपेसिटी है। अब उसने नीडल अंदर डाली और ब्लड जम गया, फिर वो पिएगी कैसे, हमारा खून नहीं पी पाएगी। इवन हो सकता है उसकी नीडल ही अंदर टूट जाए, ये भी हो सकता है। तो उस केस में उसे अपनी नीडल भी बचानी है, नीडल को बचा करके खून भी पीना है। तो क्या करेगी, अपने साथ जो सलाइवा है उसी में हिपैरिन को डाल के भेजती रहेगी ताकि खून जमने ना पाए, उसकी फ्लो कंटिन्यूअसली मेंटेन रहे और वो आसानी से खून पी पाए। तो उसकी सलाइवा में क्या होता है, एंटीकोगुलेंट जिसका नाम है हिपैरिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है माउथ पार्ट ऑफ मेल। इसमें कोई जरूरत नहीं है एंटीकोगुलेंट की, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी नीडल नहीं होगी। हाइपोफेरिंक्स लेस डेवलप्ड होगा, फ्यूज्ड विद लैबियम होगा, मैंडिबल्स एब्सेंट होंगे, मैक्सिली रिड्यूस्ड होंगे, ठीक है। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो इसमें देखो हाइपोफेरिंक्स, मैंडिबल, मैक्सिली तीनों बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं फीमेल में, और मेल में तीनों ही बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हैं। देन लाइफ साइकिल, इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल होती है, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है क्योंकि इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, तो डायरेक्ट एग से एडल्ट नहीं निकलता है। यहाँ पे लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट बनेंगे। तो सबसे पहले एग होगा, एग से लार्वा निकलेगा, इसके लार्वा का नाम होता है रेगुलर लार्वा, एंड देन प्यूपा बनेगा, प्यूपा टम्बलर टाइप जो इसका प्यूपा है, और प्यूपा का नाम है टम्बलर। देन इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी, जैसे कि हाउस फ्लाई में हो रही थी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, तो बनेगा एडल्ट इमेगो। क्लियर। और ये कॉपुलेट कहाँ करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, कॉपुलेशन इनमें हवा में ही हो जाता है, ठीक है। कॉपुलेट करते हैं जब ये उड़ रहे होते हैं, उड़ते उड़ते ही हो जाता है। एग लेइंग कहाँ होती है, एग लेइंग होती है स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी। खूब सारे ऐड आते हैं ना, देखे होंगे, घड़े में पानी नहीं भरा रहना चाहिए, छत पे कूलर में पानी नहीं भरा रखा रहना चाहिए। तो ये स्टैग्नेंट वाटर में क्या हो जाते हैं, मॉस्किटो हो जाते हैं। और इनको अगर हम ऑयल डाल दें या क्लीनिंग करके रखें इस तरह के पानी की, या पानी के ऊपर आपने देखा होगा कुछ जगहों पे तो विलेज एरियाज में मिट्टी का तेल डाला जाता है, या इसके लिए स्पेशली ऑयल आता है। दिल्ली जैसे एरिया में तो मतलब एमसीडी वाले आकर स्पेशली आपको दवा देकर जाएंगे, मेडिसिन देकर जाएंगे कि आपको ये अपने कूलर में डालनी है, हर मंथ आएंगे वो, ठीक है। तो इस तरह से इसका कंट्रोल किया जाता है मॉस्किटो का। इस सीजन में सितंबर में, अगस्त सितंबर, जब बारिश का सीजन आता है, ठीक है। रेगुलर लार्वा निकलता है, इस जो एग वाटर में है इनसे निकलता है रेगुलर लार्वा, जो कि फ्री स्विमिंग एंड एक्टिव होता है। आपने देखा भी होगा, बहुत ठहरे हुए पानी में देखा होगा ना, एकदम छोटा सा ऐसे कीड़े जैसा कुछ, ये जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे जीआईएफ में, ऐसा ही होता है, ठीक है। मॉस्किटो कंट्रोल कैसे किए जाते हैं, बाय स्प्रेइंग ऑयल ऑन वाटर। बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे किया जाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, गैम्बूशिया एक फिश होती है, ये गैम्बूशिया फिश लार्वा मॉस्किटो लार्वा पर ही फीड करती है, मॉस्किटो के लार्वा को ही खाती है, ठीक है। जब लार्वा को खा लेगी तो फिर एडल्ट मॉस्किटो बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, बनेगा ही नहीं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, प्यूपा। प्यूपा क्या होता है मॉस्किटो का, टम्बलर। इट हैज अ पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट्स। एक और मॉस्किटो में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉन्स्टन्स ऑर्गन। ये सिर्फ और सिर्फ मेल में होते हैं। मेल के एंटीनी का जो सेकंड पार्ट होता है, इसमें भी एंटीनी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो सेकंड सेगमेंट होता है उसका, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। फीमेल को फ्लाइट टोन के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं, लोकेट करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ बुलाते हैं इस ऑर्गन की हेल्प से कॉपुलेट करने के लिए। अब इससे होने वाली डिजीजेस कौन कौन सी है, मॉस्किटोज से कौन कौन सी डिजीजेस कॉज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनसे तो सबसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है, कोई अनइंपॉर्टेंट नहीं है। डिजीज मलेरिया कॉज होती है, पैथोजन इसका प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स है जो कि प्रोटोजोआ है। फाइलेरिया, फाइलेरियासिस बुचेरिया से होती है, जिसमें जो लोअर लिम्स होते हैं आपके फूले फूले दिखते हैं, बिल्कुल फूला फूला पैर हो जाता है। और इसे कैरी करने वाला कौन सा मॉस्किटो होता है, क्यूलेक्स। देन नेक्स्ट 3 जो डिजीजेस हैं, इंसेफेलाइटिस, डेंगू फीवर एंड येलो फीवर, ये तीनों ही वायरस से होने वाली डिजीज हैं और इनको कैरी करता है इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस के जो वायरस है उसको कैरी करता है क्यूलेक्स या एंड एडीज मॉस्किटो।
डेंगू फीवर एंड येलो फीवर दोनों ही फीवर वायरस से होते हैं। इसे कैरी करने के लिए एडीज मॉस्किटो यूज होता है। ठीक है, इसका वेक्टर एडीज मॉस्किटो है। इफ यू लाइक माई लेक्चर्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका एक एक लाइक एंड कॉमेंट बहुत मोटिवेट करता है मुझे, इसलिए अगर आप चाहते हो मैं इसी तरह से आपके लिए मेहनत करती रहूं एंड इसी एंथुजियाज्म के साथ में मेहनत करती रहूं, तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।